नमस्कार साथियों, हिंदी की 2 वीडियो हो गई हैं। ठीक है, अब तीसरी वीडियो है हिंदी की। ठीक है दोस्तों, देख लो जरा। जो हमारी जो कक्षा चल रही है, जो सत्र चल रहा है, वो सत्र कक्षा हमारी चल रही है भाषा को लेकर। ठीक है, तो भाषा का भाग 1 डाल चुके हैं, भाषा का भाग 2 डाल चुके हैं, अब है भाषा का भाग 3। भाग 1 में बस केवल हमने भाषा को समझा है। ठीक है, भाषा की विशेषताओं को जाना है, भाषा की विशेषताओं को, भाषा की उत्पत्ति को, ठीक है, और भाषा की परिभाषाओं को देखा है। ये सारी चीजें हैं। इन दोनों वीडियोस का जो पर्पज है, वो पर्पज है भाषा का वर्गीकरण। भाषा का क्या? वर्गीकरण। ठीक है, तो ये पर्पज है इसका, वर्गीकरण। ठीक है, तो दूसरी वाली जो वीडियो में जो वर्गीकरण हमने भाषाओं का किया है, वो भाषाओं का वर्गीकरण किया है हमने आकृति मूलक। कैसा? आकृति मूलक वर्गीकरण किया है। ठीक है, और जो दूसरा जो आज की जो वीडियो में जो हमें वर्गीकरण करना है, वो करना है पारिवारिक। ठीक, पारिवारिक वर्गीकरण। ठीक है, तो आज की जो तीसरी वीडियो है वो भाषा के पारिवारिक वर्गीकरण के ऊपर रहेगी। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो आज आप जरूर देख लें। ठीक है, नहीं देखी है तो बाकी इच्छा आपकी। ठीक, तो देखो जरा, हम आज जो तीसरी वीडियो है हिंदी की भाषा कक्षा की भाग 3 जो है, उसमें हम भाषा का पारिवारिक वर्गीकरण देख रहे हैं। कैसा? पारिवारिक वर्गीकरण। ठीक है, अब देखो जरा, पिछली वीडियो में हमने देखा कि जो वर्गीकरण है, वो वर्गीकरण हमने पिछली वीडियो में देखा कि किसी भाषा में 2 चीजें हैं। ठीक है, एक तो है क्या? संबंध तत्व, और एक है क्या? अपना अर्थ तत्व। ठीक है, तो संबंध तत्व जो है, वो संबंध तत्व का मतलब है कि पदक्रम क्या है, किसी भी भाषा के वाक्य की रचना क्या है, ठीक है, शब्द की रचना क्या है, इन चीजों को ध्यान में रखकर जो वर्गीकरण किया जाता है, उस वर्गीकरण को बोला जाता है आकृति मूलक। ठीक है, या फिर व्याकरणात्मक वर्गीकरण। ठीक है, किसी भी भाषा की संरचना हम कैसे करेंगे, शब्द क्या होंगे, शब्दों की रचना क्या होगी, ठीक है, वाक्यों की रचना क्या होगी, उनका पदक्रम क्या होगा, जिस तरह व्याकरण में हम करते हैं। ठीक है, तो वो सारी चीजों के आधार पर जब वर्गीकरण किया जाता है, तो वो वर्गीकरण कहलाता है क्या? आकृति मूलक वर्गीकरण। ठीक है, आकृति मूलक। और अब हम जो कर रहे हैं वो पारिवारिक वर्गीकरण कर रहे हैं। अब हम जो कर रहे हैं वो पारिवारिक वर्गीकरण कर रहे हैं। तो पिछली वीडियो में हमने ये देख लिया कि जब हम पारिवारिक वर्गीकरण करते हैं, तो पारिवारिक वर्गीकरण में संबंध तत्व को तो शामिल किया ही जाता है, लेकिन साथ साथ अर्थ तत्व को भी क्या कर लिया जाता है? शामिल कर लिया जाता है। तो पहली बात तो ये है कि पारिवारिक जब हम वर्गीकरण करेंगे, तो जिसमें आकृति मूलक जो वर्गीकरण किया हमने, तो आकृति मूलक वर्गीकरण के जो आधार थे, उन आधारों को इसमें शामिल किया जाता है, और इसमें अर्थ तत्व को भी क्या कर लिया जाता है? शामिल कर लिया जाता है। ठीक है, अर्थ तत्व को भी क्या कर लिया जाता है? शामिल कर लिया जाता है। ठीक, बात आ गई समझ में? अब देखो जरा, यहां पर प्रश्न उठता है परिवार क्या है। तो देखो, पारिवारिक में जो मूल शब्द है, वो शब्द पारिवारिक शब्द में जो मूल शब्द है, वो मूल शब्द क्या है? परिवार। मूल शब्द क्या है? परिवार। अब इस परिवार से हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हम इससे बहुत अच्छे से, मतलब हमारा इससे परिचय है कि परिवार शब्द से, तो परिवार को जो हम जानते हैं वो इस नाम से जानते हैं कि भाई किसी, मतलब ये समाज की एक सबसे छोटी क्या है? एक सामाजिक संस्था है, जिसमें एक रक्त संबंध के लोग क्या नाम से रहते हैं। मैंने शब्द का प्रयोग किया, एक रक्त संबंध के, वर्ग नहीं, एक रक्त संबंध के, जिनके रक्त संबंध होते हैं वो लोग एक संस्था, जिस संस्था के अंदर रहते हैं, वो संस्था कहलाती है क्या? परिवार। अब प्रश्न ये उठता है कि भाषा का भी कोई रक्त संबंध होगा क्या? नहीं, भाषा का रक्त संबंध नहीं होगा। तो भाषा में ऐसा कौन सा संबंध है कि हम उनको परिवार मानने के लिए बाध्य हैं? ठीक है, तो देखो जरा, पहली बात तो आकृति और अर्थ, इन दोनों के बीच समानता होगी। यानी कुछ भाषाएं ऐसी होंगी जिनके अर्थ एक जैसे होंगे, शब्द अलग अलग होंगे, शब्द मिलते जुलते होंगे, लेकिन अर्थ एक होगा। जैसे संस्कृत में हम बोलते हैं माँ को मातृ। ठीक है, फिर इसी को अगर हम ग्रीक भाषा में जाएंगे तो क्या बोला जाता है? मदर।
इसी को अगर आप जर्मन में जाएंगे तो मैटर बोला जाता है, वैसे ही इंग्लिश में जाएंगे तो फादर बोला जाता है। ठीक है, ऐसे ही मतलब कहने का मतलब ये कि मात्र बोल रहे हैं, मैटर बोल रहे हैं, मादर बोल रहे हैं, वैसे ही फादर बोल रहे हैं, तो ये लगभग एक जैसे शब्द है। इसका मतलब इनमें संबंध है, अर्थ तत्व की प्रधानता है। ठीक है, तो इनको एक कर लिया। कई भाषाएं ऐसी है कि जिनमें पदकरण शब्दों की संरचना एक जैसी है, तो एक आधार तो बन जाता है ये और परिवार में शामिल करने का, और जो दूसरा आधार बनता है वो बनता है भौगोलिक समीपता का। वो कौन सा बनता है? भौगोलिक समीपता का। अब देखो जरा, भौगोलिक समीपता मतलब ये कि जो, अब देखना जरा, भौगोलिक समीपता का क्या मतलब है। फर्ज कर लो कि आप लोग किसी शहर में रह रहे हैं, ठीक है, आप मान के चलो जैसे हम लोग यहाँ रह रहे हैं, ठीक है, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में हम रह रहे हैं। अब शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट से लगा हुआ मुरैना होगा, ठीक है, शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट से हमारा मुरैना है, श्योपुर है, अशोकनगर है, ग्वालियर है। अब या फिर हम इस शिवपुरी के अंदर एक तहसील को ले लेके हम करेरा में रह रहे हैं, तो करेरा के आसपास के जो क्षेत्र है वो आपस में लगे हुए हैं। अब इन लोगों के बीच शब्दों का क्या होगा? आदान प्रदान होगा। तो कहने का मतलब कुछ शब्द ऐसे होंगे जो हमारे उनसे मिलते होंगे, उनके हमसे मिलते होंगे। तो ये तो एक बहुत छोटा स्तर हुआ। अगर हम देशों की बात करें, पूरे ग्लोब की बात करें, तो उसमें क्या होगा कि जो देश हैं, ठीक है, या हम कहें जो महाद्वीप हैं, उन महाद्वीपों में देशों की समीपता के कारण उनमें कुछ समानताएं पाई जाती हैं। इसी वजह से भौगोलिक समीपता एक कारण बन जाता है कि किसी एक परिवार को मानने का। अब जो भौगोलिक भूखंड हैं, इन भौगोलिक भूखंडों को 4 भागों में बांटा गया। एक तो देखो यूरोप, एक क्या? यूरोप प्लस एशिया, इसको बोला क्या? यूरेशियाई। ठीक है, इसको बोलेंगे क्या? यूरेशियाई भूखंड। ठीक है, दूसरा जो भूखंड है वो भूखंड क्या काय में आ जाएगा? अमेरिका। एक भूखंड क्या? अमेरिका। एक भूखंड हो जाएगा क्या? प्रशांत महासागरीय भूखंड। ठीक है, तो प्रशांत महासागरीय भूखंड आ जाएगा। और एक आ जाएगा क्या? अफ्रीकी भूखंड। तो देखो, अफ्रीकी भूखंड, तो 4 भूखंड हैं। इन 4 भूखंडों में यूरोप और एशिया को बोलेंगे क्या? यूरेशिया। इसमें 10 भाषा परिवार हैं। अमेरिका में 1 भाषा परिवार है। प्रशांत महासागर में 4 भाषा परिवार हैं। अफ्रीका में कितने? 3 भाषा परिवार हैं। तो कुल मिला के 18 भाषा परिवार हैं। कुल मिला के क्या है? 18 भाषा परिवार हैं। यूरोप, एशिया को यूरेशिया, इसमें 10 भाषा परिवार है। इन्हीं 10 भाषा परिवारों में शामिल है, देखो कौन कौन सी भाषाएं शामिल हैं, कौन कौन से परिवार शामिल हैं। तो देखो इसी में आती है क्या? भारोपीय भाषा परिवार। हम भारत में जो परिवार बोला जाता है वो यूरेशियाई खंड का, यानी यूरोप और एशियाई भौगोलिक भूखंड का जो परिवार, जिसमें 10 परिवार शामिल हैं, उनमें से भारोपीय भाषा परिवार इसमें शामिल है। क्या के अंदर? यूरेशियाई भूखंड के अंदर। ठीक है, तो भारोपीय भाषा परिवार। दूसरा इसमें जो भाषा परिवार है वो कौन सा भाषा परिवार है? द्रविड़ भाषा परिवार। कौन सा परिवार? द्रविड़। ठीक है, तीसरा जो भाषा परिवार है वो है क्या? चीनी भाषा परिवार। ठीक है, इसके अंदर अगला है बरूरस्की भाषा परिवार। ठीक है, बरूरस्की भाषा परिवार। ठीक है, एक जो भाषा परिवार है वो है काकेशी भाषा परिवार। कौन सा? काकेशी। ठीक है, तो काकेशी भाषा परिवार इसी के अंतर्गत आता है। काय के अंतर्गत? क्या नाम से? यूरोप के अंतर्गत, यूरेशिया के अंतर्गत। एक भाषा परिवार है, कौन सा? बास्क भाषा परिवार। कौन सा भाषा परिवार? बास्क भाषा परिवार इसी के अंतर्गत आता है। काय के अंतर्गत? यूरेशियाई के अंतर्गत। तो देखो चीनी है, द्रविड़ है, ठीक है, काकेशी है, बरूरस्की है, भारोपीय है। एक है अत्युत्तरीय। क्या? अत्युत्तरीय भाषा परिवार। तो एक आता है क्या? अत्युत्तरीय भाषा परिवार। काय के अंदर आते हैं ये? यूरेशियाई भाषा परिवार के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है, अत्युत्तरीय भाषा परिवार इसके अंतर्गत आता है। फिर एक जापान और कोरिया है ना, जापान और कोरिया भाषा परिवार इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, जापान और कौन सा? कोरिया। इसके बाद हामी सामी भाषा परिवार काय के अंतर्गत आता है? क्या नाम से? आपका यूरेशियाई के अंतर्गत आता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक परिवार और मुझे याद आएगा अभी, हामी सामी हो गया। ठीक है, अब देखो अमेरिका में 100 लगभग भाषाएं बोली जाती हैं जिनको एक ही भाषा परिवार के अंतर्गत रखा गया है। प्रशांत महासागर में अगर जाएंगे तो 4 भाषा परिवार हमें प्रशांत महासागर में देखने को मिलेंगे। ठीक है, एक तो ऑस्ट्रेलियन भाषा परिवार हमें देखने को मिलेगा। कौन सा? ऑस्ट्रेलियन भाषा परिवार हमें देखने को मिलेगा। दूसरा जो हमें मिलेगा वो मलय
मलय भाषा परिवार हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तीसरा जो हम परिवार देखेंगे दक्षिण पूर्वी एशियाई परिवार हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, देखने को मिलेगा। काय के अंदर, आपके प्रशांत महासागरीय के अंदर। ठीक है, तो दक्षिण पूर्वी मिलेगा, ऑस्ट्रेलियाई मिलेगा, मलय मिलेगा और पापुआई, पापुआ न्यू गिनी है ना, पापुआई। तो पापुआई भाषा परिवार हमें प्रशांत महासागरीय भौगोलिक भूखंड में देखने को मिलेगा। अफ्रीका में 3 क्या नाम से आपके भाषा परिवार बोले जाते हैं। एक भाषा परिवार है सुडानी भाषा परिवार, जो बोला जाता है काय में, अफ्रीका में। ठीक है, दूसरा जो भाषा परिवार है वो है कौन सा, बंतू भाषा परिवार। और तीसरा जो भाषा परिवार है वो है होतेनतोत बुस्मैनी। ठीक है, ये क्या है, भाषा परिवार है। तो मेरा कहने का मतलब ये कि पूरे भौगोलिक भूखंड या भाषा परिवार के आधार पर पूरे विश्व को 4 भौगोलिक भूखंडों में बांट दिया। यूरेशियाई भौगोलिक भूखंड, अमेरिकी भौगोलिक भूखंड, ठीक है, प्रशांत भूखंड और क्या नाम से, अफ्रीकी भूखंड। ठीक है, इसमें से यूरेशियाई जो भौगोलिक भूखंड है, इस यूरेशियाई भौगोलिक भूखंड में 10 भाषा परिवार बोले जाते हैं। इनमें से हमारे यहाँ जो बोला जाता है भारत में, एक तो कौन सा, भारोपीय भाषा परिवार बोला जाता है, एक द्रविड़ भाषा परिवार बोला जाता है, एक चीनी तिब्बत के नाम से हमारे यहाँ क्या बोला जाता है, भाषा परिवार बोला जाता है। तो देखो इनमें से अगर हम देखें, और एक हमारे यहाँ ऑस्ट्रिक बोला जाता है। ठीक है, एक ऑस्ट्रिक भाषा परिवार बोला, 4 भाषा परिवार हैं। ठीक है, तो देखो जरा, तो अब आपको एक बात क्लियर हो गई होगी कि मैं ये नहीं कह रहा कि जो लोग बुद्धिजीवी हैं कई लोगों को पता होगा, ऐसा नहीं है कि लोगों को पता ना हो, लेकिन जिनको नहीं पता मैं उनको बता रहा हूँ कि हम जब भाषा परिवार पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में ये बात आती है कि हम सिर्फ और सिर्फ परिवार का समझ नहीं आता, बस पढ़ लेते हैं। लेकिन आपको एक बात समझना है कि परिवार भौगोलिक भूखंडों के आधार पर बांटे गए हैं। 4 भौगोलिक भूखंड हैं, 18 क्या नाम से परिवार हैं, और यूरोप और एशिया महाद्वीप में जो भाषा परिवार बोले जाते हैं वो 10 भाषा परिवार बोले जाते हैं। इन्हीं 10 भाषा परिवारों में से हमारे यहाँ 4 भाषा परिवार बोले जाते हैं। ठीक है, 4। और एशिया में इन भाषा परिवारों में सबसे ज्यादा जो भाषा परिवार प्रयोग में लाया जाता है, 45% आबादी जिसका प्रयोग करती है वो है क्या, भारोपीय भाषा परिवार, वो है क्या, भारोपीय। और भारत में भी अगर देखें तो 73% आबादी भारोपीय भाषा परिवार की क्या बोलती है, भाषा बोलती है। बाकी चर्चा अपन भारोपीय परिवार की करेंगे जब हम हिंदी में प्रवेश करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये कि आज के टॉपिक में हमने ये जान लिया कि भाषा परिवार क्या है। पिछले टॉपिक्स जो थे उसमें हमने भाषा की परिभाषा, भाषा की उत्पत्ति, भाषा के प्रकार, भाषा का महत्व इसको समझा। ठीक है, भाषा की विशेषताओं को समझा, आकृति मूलक वर्गीकरण देखा। इस तरीके से हमने भाषा की पारिवारिक जो व्यवस्था है वो देख ली, आकृति मूलक जो व्यवस्था है वो देख ली। इस तरीके से अपना भाषा वाला टॉपिक जो है वो भाग 3 में जाके समिट गया। अब हम अगली चर्चा करेंगे। अब यहाँ से हम सीधे प्रवेश करेंगे किसमें, हिंदी भाषा में। अब हम आएंगे किसमें, हिंदी भाषा में। तब तक के लिए